हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहूँगा डैज़लिंग करियर प्लेटफ़ॉर्म पे। आज इस लेक्चर में हम क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे ओवरफिटिंग ऑफ अ मॉडल क्या होता है, राइट? अगर आपने मशीन लर्निंग का सिलेबस देखा होगा, उसमें कॉन्सेप्ट है ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। तो मैं आपको ओवरफिटिंग भी एक्सप्लेन करूँगा एंड साथ ही साथ मैं आपको अंडरफिटिंग भी एक्सप्लेन करूँगा। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, पर इसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन उन्हें नहीं आता है जनरली। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही रिगरस डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में बायस एंड वेरिएंस, ठीक है, बायस एंड वेरिएंस, इस टॉपिक पे भी बहुत ही अच्छा डिस्कशन करने वाला हूँ। और ये पर्टिकुलर टॉपिक भी आपके ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग से रिलेटेड है, पर इस पे मैं डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर पे करना प्रेफर करूंगा। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरफिटिंग क्या होता है, अंडरफिटिंग क्या होता है। ओके, एक बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल से मैं शुरू करूंगा। एक एग्जाम्पल के साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने कंसिडर करता हूँ। मैं एक आपके सामने डेटा सेट बना रहा हूँ, और इस डेटा सेट में मैं सोच रहा हूं कि आपके पास सिर्फ एक फीचर है और हर डेटा पॉइंट के लिए आपके पास करस्पॉन्डिंग लेबल होगा। तो इस तरह का आपका कुछ आपको डेटा सेट प्रोवाइड करके दिया गया है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो आपके इस डेटा सेट में एक्स एंड वाई के बीच में कुछ ट्रू रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, राइट? यहाँ पे कुछ तो एक ट्रू रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं सबसे पहले, ट्रू रिलेशनशिप यहाँ पे कुछ तो एग्जिस्ट करता है। वो जनरली हमें पता नहीं होता, इसलिए मैं उसे रेड कलर से बता रहा हूँ, राइट? हमें पता है, राइट, ये ट्रू रिलेशनशिप हमें पता नहीं होता, ये सिर्फ भगवान को पता होता है। तो अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ वो एक्सप्रेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ कि ये जो ट्रू रिलेशनशिप है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है सर, कि आपके हर एक डेटा पॉइंट में, राइट, आपके हर एक डेटा पॉइंट में एक्स के वैल्यू को आपने स्क्वायर करके आपने डायरेक्टली नहीं लिखा है। यहाँ पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस भी ऐड हुआ है, यहाँ पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस भी ऐड हुआ है। फिर वो रिजल्टेंट वैल्यू, फिर वो रिजल्टेंट वैल्यू आपने यहाँ पे लिखा है। वैसे आपने आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन का एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखा, उसे स्क्वायर किया, फिर रैंडम नॉइस उसमें कुछ तो ऐड हुआ, फिर वो रिजल्टेंट वैल्यू आपने वाई का यहाँ पे रखा। इस तरह से आपका डेटा सेट आपको प्रोवाइडेड है, ऐसा आप सोच सकते हैं। और ये जब भी मैं डेटा सेट आपको बोल रहा हूं, ये ट्रू रिलेशनशिप आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे भी वैलिड है और आपके टेस्टिंग डेटा सेट पे भी वैलिड है, ऐसा आपको सोचना है। ओके, यहाँ पे मैं ये तो ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे आपका हर एक आयत ऑब्जर्वेशन आपको इस रिलेशनशिप के साथ मिला है। और ये ट्रू रिलेशनशिप ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए भी है एंड टेस्टिंग डेटा सेट के लिए भी है। यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख लेता हूँ, ये ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए भी है एंड टेस्टिंग डेटा सेट के लिए भी है। क्योंकि आपको पता है, राइट, आपको बेसिकली एक डेटा सेट दिया जाता है, फिर आप उसे स्प्लिट करते हो, राइट, आप उसे स्प्लिट करते हो आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में एंड आपके टेस्टिंग डेटा सेट में। तो आपके डेटा सेट पे जब आप ये एजम्पशन ले रहे हो कि कुछ तो एक ट्रू रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, वो सेम रिलेशनशिप यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता था। ओके, इस एजम्पशन के साथ ही आपको मशीन लर्निंग की कहानी डिस्कस करनी होती है कि जो ट्रू रिलेशनशिप है आपके डेटा सेट का, वो सेम ट्रू रिलेशनशिप आपके ट्रेनिंग के लिए भी है एंड टेस्टिंग के लिए भी है। बस हमें वो पता नहीं है, किससे पता है सर? ये सिर्फ भगवान को पता है। ओके, ये सिर्फ भगवान को पता होता है, ट्रू रिलेशनशिप। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आप क्या करोगे सर? आप अपने तरफ से एक हाइपोथेसिस डिसाइड करोगे, एक हाइपोथेसिस फंक्शन डिसाइड करोगे, हाइपोथेसिस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल वो फंक्शन मैं कुछ ऐसे डिसाइड कर रहा हूं। एच ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है सर मेरे केस में? एम एक्स प्लस सी। ओके,
तो यहाँ पे देखिए, आपके डेटा सेट में y और x के बीच में कैसा रिलेशनशिप है सर? पैराबोलिक रिलेशनशिप है। पर आप जो हाइपोथेसिस सोचे हो, जो मॉडल आप फिट करने के बारे में सोचे हो, वो एक लीनियर मॉडल फिट करने के बारे में सोचे हो। ओके, तो यहाँ पे आपका कहानी आपको कैसे दिखाई देगा वो मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज कराता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये पर्टिकुलर एक्सिस में इनपुट फीचर के लिए चूज कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एक्सिस में लेबल के लिए चूज कर रहा हूँ, और ये है आपका ओरिजिन। अभी मैं आपके सामने ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये प्लॉट बनाना चाहता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि ये है वो प्लॉट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो मुझे बताइए आपका ट्रेनिंग डेटा सेट, यहाँ पे लिख लेते हैं चाहिए तो, आपका ट्रेनिंग डेटा सेट जब आप प्लॉट करोगे, इसे प्लॉट करोगे, आपके सारे पॉइंट्स आपको इस कर्व के ही आसपास दिखाई देंगे, राइट? जैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, इसे समझिए कि ये आपका x1 का वैल्यू है, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का x का वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल ये है वो, फॉर एग्जाम्पल ये है वो। ओके, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप क्या करोगे सर? इस पर्टिकुलर वैल्यू को स्क्वायर करोगे, तो वो स्क्वायर कहां पे आएगा सर? इस एग्जैक्टली इस कर्व पे आएगा। पर होगा क्या सर? कुछ रैंडम नॉइस भी ऐड होने वाला है, तो आइदर आपका ये पॉइंट थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा या फिर नीचे शिफ्ट होगा। मैं होप कर रहा हूं कि आपको मैं समझा पाया, मैं होप कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो वो सारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स आपको कहां पे दिखाई देंगे सर? उस कर्व के ही आसपास कुछ तो इस तरह से दिखाई देंगे, उस कर्व के ही आसपास थोड़े दिखाई देंगे। ओके, तो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट मैंने ग्रीन कलर से बताया है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं चाहिए तो। आपका ट्रेनिंग डेटा सेट आपने कौन से कलर से बताया सर? ग्रीन कलर से बताया है। ओके, अभी आप क्या करोगे सर? इस ट्रेनिंग डेटा सेट के हिसाब से आपका हाइपोथेसिस फंक्शन फिट करने की कोशिश करोगे। आप डेफिनेटली यहाँ पे सोच सकते हैं कि आपका ये फंक्शन जो आप फिट करने वाले हो, वो एक लीनियर फंक्शन आप फिट करने वाले हो, तो वो कभी भी इस ट्रू फंक्शन को अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकता। इस ट्रू फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को वो अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकता। तो आपका ये फंक्शन मैं यहाँ पे कुछ तो इस तरह से बनाता हूं, आपको जो फंक्शन लर्न होके मिलेगा कुछ ऐसा ही, कोई तो एक लाइन लर्न करके मिलेगा। ठीक है, इसे मैं चाहे तो लिख लेता हूं, y हैट इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है सर? ये आपका मॉडल है जो आपने लर्न किया, ये आपका मॉडल है जो आपने लर्न किया। ओके, ओके, मैं होप कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पाया। तो देखिए, ये कहानी जो है ना, ऐसा जो सिचुएशन होता है जहां पे आपने जो मॉडल लर्न किया है वो ट्रू रिलेशनशिप को अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाता, फेल हो जाता है, वो होता है अंडरफिटिंग का कहानी। वो किसका कहानी है सर? ये कहानी है आपके अंडरफिटिंग की। तो आप बोल सकते हो कि आपका ये जो मॉडल है वो अंडर फिट कर रहा है आपके डेटा सेट पे। वो क्या कर रहा है सर? अंडर फिटिंग प्रोवाइड कर रहा है। एक मिनट, इसे मैं लिख लेता हूं पहले। ओके, वापस से समझिए, मैंने इसे अंडर फिटिंग क्यों बोला? मैंने इस पर्टिकुलर मॉडल को, इस ब्लू मॉडल को मैंने अंडर फिटिंग इसलिए बोला क्योंकि ये जो फंक्शन है उतना एक्सप्रेसिव नहीं है कि वो इस कर्व को अप्रोक्सीमेट कर सके। राइट, अंडर फिटिंग में क्या होता है सर? अंडर फिटिंग में क्या होता है? आपका जो मॉडल होता है, मॉडल मैं बोल सकता हूं लेस एक्सप्रेसिव होता है, लेस एक्सप्रेसिव, लेस एक्सप्रेसिव। ये आपके अंडर फिटिंग मॉडल की पहचान है। पर इसका बेसिक मतलब क्या है सर? आपका ये मॉडल इस ट्रू फंक्शन को अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकता, ये फेल हो रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको पूछता हूं, बताइए आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे आपको एरर हाई दिखाई देगा या फिर लो दिखाई देगा? आपके इस ट्रेनिंग डेटा सेट पे, इस मॉडल के हिसाब से आपको एरर
हाई दिखाई देगा या फिर लो दिखाई देगा। तो इसे भी विजुअलाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर को देखिए, ये डिस्टेंस होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल इसे आप एरर 1 समझिए, ठीक है। ये डिस्टेंस को आप आपका एरर 2 समझिए, ये डिस्टेंस को आप आपका एरर 3 समझिए, ये डिस्टेंस को आपका एरर 4 समझिए, इस डिस्टेंस को आप आपका एरर 5 समझिए, इस डिस्टेंस को आप आपका एरर 6 समझिए। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल एरर्स आपने क्रिएट किए हैं। एक मिनट, आपने यहाँ पे मल्टीपल एरर्स क्रिएट किए हैं। ये आपका 8वें डेटा पॉइंट का एरर है, सोचिए। ये आपके 9th डेटा पॉइंट का एरर है, सोचिए। और ये आपके 10th डेटा पॉइंट का एरर है, सोचिए। और ये आपके 11th डेटा पॉइंट का एरर है, ऐसा सोचिए। तो आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर क्या होगा सर? यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर एरर फॉर योर ट्रेनिंग डेटा सेट। तो मैं देख सकता हूं कि लगभग मैंने हर एक डेटा पॉइंट पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एरर मेरा होगा ही होगा। क्यों हो रहा है सर ये एरर? क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो डेटा सेट है उसमें एक्स एंड वाई के बीच में ये रिलेशनशिप है, पर आप उसे एक लीनियर मॉडल से फिट करने की कोशिश कर रहे हो जो लेस एक्सप्रेसिव है। आपका ट्रू रिलेशनशिप इस लेस एक्सप्रेसिव फंक्शन से आप बेटर अप्रोक्सीमेट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग डेटा सेट में, ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको सिग्निफिकेंट एरर दिखाई दे रहा है। आपको सिग्निफिकेंट 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 एरर दिखाई दे रहा है। सिग्निफिकेंट एरर, आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू सिग्निफिकेंट है सर, ठीक है, कम नहीं है, ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हो। ओके, ओके सर, अभी इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। इसे मैं इरेज कर देता हूं और इसके आगे की कहानी डिस्कस करता हूं। ओके, तो मैंने आपके वो वर्टिकल एरर वाले जो डिस्टेंसेस थे वो मैंने अभी इरेज कर दिए हैं। अभी तक मैंने आपको ट्रेनिंग डेटा सेट के एरर के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू ऑन टेस्टिंग डेटा सेट कैसे दिखाई देगा। क्या ये लो दिखाई देगा या फिर हाई दिखाई देगा, ये हमें पहचानना है। तो देखिए, आपका टेस्टिंग डेटा सेट जो भी होगा, आपका टेस्टिंग डेटा सेट जो होगा, जैसे यहाँ पे मैं टेस्टिंग डेटा सेट क्रिएट करता हूँ। टेस्ट डेटा टेस्ट डेटा सेट, उसमें भी एक्स एंड वाई का कॉलम होगा, राइट। इस तरह का आपका एक डेटा सेट होगा। पर ये जो डेटा सेट है वो भी तो इसी रिलेशनशिप को होल्ड करता है। यहाँ पे भी आपके हर एक वाई के वैल्यूज आपको कैसे मिले होंगे, आपको सोचना है। एक्स के वैल्यू को मैंने स्क्वायर किया होगा, फिर रैंडम नॉइस कुछ तो ऐड हुआ होगा, फिर वो रिजल्टेंट वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपका टेस्टिंग डेटा सेट भी इस कर्व के ही आसपास आपको दिखाई देगा, राइट। उस कर्व के ही आसपास आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके टेस्टिंग डेटा को ना मैं येलो कलर से बताता हूँ, येलो कलर से। और थोड़ा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चाहिए तो टेस्टिंग डेटा सेट को मैं येलो कलर से बता रहा हूँ, ठीक है, येलो कलर को। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपका ये है टेस्टिंग डेटा सेट एक, मतलब टेस्टिंग डेटा पॉइंट एक, ये आपका दूसरा टेस्टिंग डेटा पॉइंट है, ये आपका तीसरा टेस्टिंग डेटा पॉइंट है, ये आपका चौथा टेस्टिंग डेटा पॉइंट है, ठीक है, ये आपका पांचवा टेस्टिंग डेटा पॉइंट है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पॉइंट भी इस कर्व के पास ही है, ये पॉइंट भी इस कर्व के पास ही है, ये पॉइंट भी इस कर्व के पास ही है, ये पॉइंट भी इस कर्व के पास ही है, ये पॉइंट भी इस कर्व के पास ही है। ये मैं क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये टेस्टिंग डेटा सेट भी इसी रिलेशनशिप को होल्ड करता है, इसलिए वो उस कर्व के आसपास ही आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी मुझे बताइए टेस्टिंग डेटा सेट पे क्या एरर कम होने वाला है या फिर अभी भी सिग्निफिकेंट ही होने वाला है? तो यहाँ पे देखिए ना, ये आपका एरर 1 है फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एरर 2 है फॉर सेकेंड टेस्टिंग डेटा पॉइंट, ये आपका थर्ड डेटा पॉइंट पे एरर है, ये आपके फोर्थ डेटा पॉइंट पे एरर है, वैसे ही आपके फिफ्थ डेटा पॉइंट पे भी एरर होगा, राइट। तो आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू टेस्टिंग डेटा सेट पे भी
सिग्निफिकेंट होने वाला है सर, यहाँ पे भी हाई होने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अंडर फिटिंग वाले केस में तो मैं ट्रेनिंग डेटा सेट में भी पुअर परफॉर्म कर रहा हूँ, टेस्टिंग डेटा सेट में ही मैं पुअर ही परफॉर्म करने वाला हूँ। तो अंडर फिटिंग वाली कहानी मेरे ज्यादा काम की होती नहीं है सर। अगर आप इसे इम्प्रूव करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको आपके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या करनी पड़ेगी सर, बढ़ानी पड़ेगी। इसका मैं रेमेडी भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये अंडर फिटिंग एक प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करिए। आप ट्रेनिंग डेटा सेट पे भी ज्यादा एरर करने वाले हो, टेस्टिंग डेटा सेट पे भी सिग्निफिकेंट एरर करने वाले हो। तो इसे कैसे सॉल्व करना है सर, इंक्रीज इंक्रीज मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। इसे आप सोच सकते हैं कि आप इंक्रीज करना चाहते हो फीचर्स को, आप फीचर्स को इंक्रीज करना चाहते हो। ठीक है, ये रेमेडी है अंडर फिटिंग से, अंडर फिटिंग मॉडल को थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाने का। आप चाहते हो राइट कि ये मॉडल, इस मॉडल को आप इंप्रूव करो, राइट। तो एक लाइन मॉडल से आपको एक हायर कॉम्प्लेक्सिटी मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। नहीं तो अंडर फिटिंग तो ट्रेनिंग डेटा सेट पे भी खराब परफॉर्म कर रहा है, टेस्टिंग डेटा सेट पे भी खराब परफॉर्म कर रहा है। तो मैं होप कर रहा हूं कि अंडर फिटिंग की कहानी आपको समझ में आई है। ओके, अब हम वापस से वैसा ही कुछ तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं एंड ओवर फिटिंग को समझने की कोशिश करते हैं, ओवर फिटिंग को। तो वापस से आपके सामने एक ट्रेनिंग डेटा सेट में सोच लेता हूं। मेरे सामने एक ट्रेनिंग डेटा सेट किसी ने रखा है, जिसमें दो कॉलम्स हैं, एक एक्स का कॉलम है, एक वाई का कॉलम है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ तो एक ट्रू रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा सर, कुछ तो एक ट्रू रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। वो ट्रू रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस ऐड हुआ है आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में, आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में। ओके, पर ये जो ट्रू रिलेशनशिप होता है ये तो सिर्फ भगवान को पता होता है, इंसान को थोड़ी पता होता है। आपका ये जो ट्रू रिलेशनशिप है ये सिर्फ भगवान को पता होता है। तो आप क्या करते हो, अपने तरफ से एक हाइपोथेसिस सबसे पहले डिसाइड करोगे, हाइपोथेसिस फंक्शन जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। यहाँ पे मैं हाइपोथेसिस डिसाइड कर लेता हूँ, एच ऑफ एक्स। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस डिसाइड कर रहा हूँ, जैसे कि m1x प्लस m2x² प्लस m3x³ इस तरह से मैंने m4x⁴ इस तरह से मैं ऐड करते गया हूं, m20x⁻20 प्लस m0। तो आप क्या देख सकते हैं, मैं एक 20 डिग्री वाला पॉलिनोमियल फिट करने के बारे में सोच रहा हूं। इस बार अपने डेटा सेट के लिए 20 डिग्री वाला पॉलिनोमियल फिट करने के बारे में सोच रहा हूं। ओके, तो आपका ट्रू रिलेशनशिप आप देख सकते हो कितना सिंपल है, राइट। एक्स एंड वाई के बीच में कितना सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। पर जो आप फिट करने वाले हो वो काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है सर, काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो इस सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, मतलब विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये पर्टिकुलर एक्सिस मैं फीचर के लिए कंसीडर करूंगा, ये पर्टिकुलर एक्सिस मैं लेबल के लिए कंसीडर करूंगा, और ये आपका ओरिजिन है। सबसे पहले ट्रू रिलेशनशिप लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू x² वाला ये प्लॉट है। ओके, वापस से आपका ट्रेनिंग डेटा सेट क्या होगा सर, आपका ट्रेनिंग डेटा सेट वापस से मैं ग्रीन कलर से बताने वाला हूं। आपका ट्रेनिंग डेटा सेट ग्रीन कलर से बताया जा रहा है। तो वो कुछ ऐसा होगा इस प्लॉट के आसपास, इस प्लॉट के आसपास होगा कुछ इस तरह से। ओके, तो आप जब आपका ये हाइपोथेसिस मतलब लर्न करोगे इन पैरामीटर्स को,
ठीक है। इन 21 यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हैं सर? M1 से लेके M20 तक 20 पैरामीटर्स हैं और ये इंटरसेप्ट वाला पैरामीटर। तो जब आप इन 20 पैरामीटर्स को लर्न करोगे, तो यहाँ पे जब आप एक फंक्शन फिट करोगे ना, वो फंक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है इस बार। वो फंक्शन क्या होगा सर? इस बार काफी कॉम्प्लेक्स होगा। वो एग्जैक्ट कैसा फंक्शन होगा वो तो मैं भी नहीं जानता, बस यहाँ पे मैं आपके सामने एक बना देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा है वो कोई एक फंक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ तो आपने फंक्शन यहाँ पे फिट किया है। यहाँ पे मैं आपके पॉइंट्स बना लेता हूँ, क्योंकि अभी पॉइंट्स आपको दिख नहीं रहे होंगे। ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इतने हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल के साथ आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को जब फिट करोगे, तो आपका ये जो फंक्शन है, आपके हर एक ट्रेनिंग डेटा पॉइंट को तो डेफिनेटली टच करने वाला है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे आपके सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू ऑन योर ट्रेनिंग डेटा सेट, ऑन योर ट्रेनिंग डेटा सेट, ये तो काफी लो दिखाई देगा। ये तो काफी लो दिखाई देगा, हाई नहीं दिखाई देगा। हमारे इस पर्टिकुलर केस में आप बोल सकते हो कि सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू 0 है। पर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं कमेंट नहीं करना चाहता। मैं ऐसा कमेंट करना चाहता हूं कि हाँ, जब ऐसा कोई तो एक सिनारियो होगा, हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा, तो क्या होगा, ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो आप कम एरर करने वाले हो। वो शॉर्ट शॉर्ट चीज है। क्यों? क्योंकि आपके डेटा में एक्स एंड वाई के बीच में बहुत सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। पर आपने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन फिट करने के बारे में सोचा, तो फंक्शन डेफिनेटली हर एक पॉइंट को टच करेगा। तो सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू बहुत ही कम होगा ट्रेनिंग डेटा सेट पे। पर टेस्टिंग डेटा सेट पे क्या कहानी होगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। एक्चुअली मैंने ट्रेनिंग डेटा सेट इस बार येलो कलर से बता दिया, तो उसे येलो लिख लेते हैं। ट्रेनिंग डेटा सेट मैंने इस बार एक्चुअली आपको येलो कलर से बता दिया। ठीक है। अब मैं आपको टेस्टिंग डेटा सेट की कहानी बताता हूँ रेड पेन से। टेस्टिंग डेटा सेट की, टेस्टिंग डेटा सेट में भी क्या होगा सर? एक्स होगा, एक्स का कॉलम होगा, वाई का कॉलम होगा। और आपके टेस्टिंग डेटा सेट पे भी आप क्या सोच सकते हैं कि यही रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो आपके टेस्टिंग डेटा सेट वाले पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट है, ये आपका चौथा पॉइंट है, ये आपका पांचवा पॉइंट है, ये आपका सिक्स्थ पॉइंट है, ये आपका सेवेंथ पॉइंट है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ट्रेनिंग डेटा सेट में आपके इस कर्व ने, इस ब्लू कर्व ने जो आपने मॉडल लर्न किया है, ये ब्लू कर्व क्या है? आपका मॉडल है जो आपने लर्न किया है मशीन लर्निंग को यूज करके। ये आपका मॉडल है जो आपने लर्न किया है। आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो आप हर एक पॉइंट को टच कर पा रहे हो, सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है। पर क्या टेस्टिंग डेटा सेट पे भी वो सेम कहानी है? तो इसे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। जैसे इस पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू ये है, राइट? और एक्चुअल वाई का वैल्यू ये है। पर आपके कर्व के हिसाब से आप क्या प्रेडिक्ट करने वाले हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए? ये प्रेडिक्ट करने वाले हो। इस पॉइंट के लिए ये प्रेडिक्ट करने वाले हो। वैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू ये है, वाई का वैल्यू ये है, एक्चुअल वाई का वैल्यू। ठीक है। आपके टेस्टिंग डेटा सेट में एक्चुअल एक्स का वैल्यू ये है, एक्चुअल वाई का वैल्यू ये है। पर इस पॉइंट के लिए आप क्या प्रिडिक्शन लोगे सर? ये प्रिडिक्शन लोगे आपके ब्लू कर्व के हिसाब से। इस पॉइंट के लिए क्या प्रिडिक्शन लोगे सर? ये प्रिडिक्शन लोगे। इस पॉइंट के लिए क्या प्रिडिक्शन लोगे सर? ये प्रिडिक्शन लोगे। इस पॉइंट के लिए क्या प्रिडिक्शन लोगे सर? ये प्रिडिक्शन लोगे। इस पॉइंट के लिए ये प्रिडिक्शन लोगे। वैसे इस पॉइंट के लिए ये प्रिडिक्शन लोगे। तो आप क्या देख सकते हो कि आपके टेस्टिंग डेटा सेट पे एक्चुअल में एरर आपको सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है सर। टेस्टिंग डेटा सेट में आपको सिग्निफिकेंट एरर दिखाई दे रहा है। ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू
जब मैं अपने टेस्टिंग डेटा सेट पे मेजर करूंगा, अनसीन डेटा सेट पे मेजर करूंगा, तो ये काफी ज्यादा हाई दिखाई देगा। तो ये वाला जो सिनारियो है, ये सिनारियो है आपका ओवरफिटिंग का। ये सिनारियो किसका है सर? ओवरफिटिंग का। जहां पे टेस्टिंग डेटा सेट पे तो आप बहुत ही ओवरफिट कर लेते हो और सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू बहुत ही लो कर लेते हो, पर अनसीन डेटा पे आप बुरी तरीके से फेल होने वाले हो, बुरी तरीके से फेल होने वाले हो। आप समझ पा रहे हो क्या? आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे हर एक पॉइंट को आप टच कर पा रहे हो सर, हर एक पॉइंट को। सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू ट्रेनिंग डेटा सेट पे लो है, पर टेस्टिंग डेटा सेट पे आप बुरी तरह से फेल हो रहे हो। क्यों? क्यों आप फेल हो रहे हो? क्योंकि आपके इस हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल ने, हाईली कॉम्प्लेक्स फंक्शन ने एक्चुअल में डेटा को मेमोराइज करने की कोशिश की है। ऐसा आप सोच सकते हैं, डेटा को मेमोराइज करने की कोशिश की है। यहाँ पे लिख लीजिए चाहिए तो, आप डेटा को मेमोराइज करने की कोशिश करते हो। ठीक है? आपके मॉडल काफी ज्यादा आपको ट्विस्ट एंड टर्न वाला दिखाई देता है, मतलब आपका मॉडल काफी ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। कॉम्प्लेक्सिटी टू हाई, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी टू हाई। तो ये पहचान है आपके ओवरफिटिंग की। आपका मॉडल ओवरफिटिंग हो रहा है, आप कब बता सकते हो? जब आपके मॉडल में आपको काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? और आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा सेट पे ना के बराबर, ना के बराबर एरर कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को मेमोराइज कर लिया सर आपके मॉडल ने। ट्रेनिंग डेटा सेट को यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए चाहिए तो, यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा सेट को आप मेमोराइज करने की कोशिश करते हो ओवरफिटिंग में। पर टेस्टिंग डेटा सेट को तो मेमोराइज कर नहीं पाते ना, क्योंकि एक बार मॉडल बन गया, उसके बाद आप टेस्टिंग डेटा पे टेस्ट करते हो। तो इस डेटा पॉइंट पे आप फेल हो रहे हो, इस डेटा पॉइंट पे आप फेल हो रहे हो, इस डेटा पॉइंट पे आप फेल हो रहे हो, इस डेटा पॉइंट पे आप बुरी तरह से फेल हो रहे हो, इसके लिए भी बुरी तरह से फेल हो रहे हो, इसके लिए भी, इसके लिए भी। समझ रहे हो? तो ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो आप लो एरर करोगे क्योंकि आपने मेमोराइज ही कर लिया, पर टेस्टिंग डेटा सेट जब ये आपके पास आता है, तो उससे पहले आपके पास मॉडल लर्न किया होता है, अभी आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाते, तो वहां पे आप बुरी तरीके से फेल हो जाते हो। तो मैं होप कर रहा हूं कि मैंने आपको ओवर फिटिंग क्या होता है, अंडर फिटिंग क्या होता है, वो मैं आपको बता पाया। ठीक है? अब ओवर फिटिंग का क्या रेमेडी है सर? ओवर फिटिंग को मैं कैसे स्टॉप कर सकता हूं? इसे स्टॉप करने का आपके पास रेमेडी है। सबसे पहले यहाँ पे टेस्टिंग डेटा सेट के लिए भी लेबलिंग कर लेते हैं। मैंने टेस्टिंग डेटा सेट रेड कलर से इंडिकेट किया है इस ग्राफ में। टेस्टिंग डेटा पॉइंट्स रेड कलर से इंडिकेट किए गए थे। ओके, ये तो ये लाइंस हटा देते हैं, थोड़ा पिक्चर आप देख सकते हो क्लियरली। ओके, तो ओवरफिटिंग कम करने का रेमेडी क्या है, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका रेमेडी है कि आप इस पर्टिकुलर हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल में L2 रेगुलराइजेशन यूज करिए या फिर रेगुलराइजेशन यूज करिए, पर आपके सिलेबस में L2 रेगुलराइजेशन है, इसलिए मैं यही पर्टिकुलर यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको क्या करना है सर? रेगुलराइजेशन यूज करना है, क्योंकि आपने पढ़ा था राइट, जब भी मैं L2 रेगुलराइजेशन यूज करता हूं, तब मैं अपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर पाता हूं। ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि आपका मॉडल काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, आपने बहुत ही हाई डिग्री वाला पॉलिनोमियल फिट करने के बारे में सोचा, आपके पास मॉडल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू हाई थी, तो इसे लो कर सकते हो राइट। तो आप L2 रेगुलराइजेशन यूज करने के बारे में सोचिए, तब हो सकता है कि आप इसके बहुत ही क्लोज, आप इसके बहुत ही क्लोज, इस वाइट कर्व के बहुत ही क्लोज कोई तो एक कर्व बना पाए, अगर आप L2 रेगुलराइजेशन यूज करते हैं। तो ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, क्योंकि आपको रेगुलराइजेशन अभी कैसे यूज करना है वो दिमाग चलाना है। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं कि हर चीज आप कनेक्ट कर पा रहे हो। अभी तक हमने अंडर फिटिंग क्या होता है देखा, ओवर फिटिंग क्या होता है देखा। अंडर फिटिंग क्या कहानी है सर? जहां पे आपका मॉडल फेल हो जाता है ट्रू फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। समझ रहे हो? ट्रू फंक्शन को वो अप्रोक्सीमेट कर ही नहीं सकता,
वो ट्रेनिंग डेटा सेट पे भी ज्यादा एरर कर रहा है, टेस्टिंग डेटा सेट पे भी ज्यादा एरर कर रहा है। पर ओवरफिटिंग में क्या हो रहा है, आपका मॉडल ज्यादा ही एक्सप्रेसिव है अब, ज्यादा ही एक्सप्रेसिव है अब, ठीक है। तो वो हर एक ट्रेनिंग डेटा सेट पे, हर एक ट्रेनिंग डेटा पॉइंट को टच कर रहा है, पर टेस्टिंग डेटा सेट पे इस बार वो फेल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि क्यों फेल हो रहा है सर, क्योंकि इस ब्लू कर्व ने सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पॉइंट को टच करने का डिसीजन लिया, मेमोराइज करने का डिसीजन लिया, उसके पैटर्न को समझने का डिसीजन नहीं लिया। पैटर्न को आप नहीं समझ पा रहे हो। और मशीन लर्निंग किस बारे में टेक्निक है सर, मशीन लर्निंग सब्जेक्ट किस बारे में है, हमें पैटर्न को लर्न करना है। मैं होप कर रहा हूं कि डैजलिंग करियर का कंटेंट आप इंजॉय कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू।